Dear students, in previous videos we have discussed about green algae and yellow green algae. So this video is based on a brown alga Ectocarpus. So first we will see the systematic position. Division Phaeophyta, class Phaeophyceae means इसमें जो मेन पिगमेंट होता है वो होता है फ्यूकोजेंथिन जो कि ब्राउन इन कलर होता है. ठीक है, तो भूरे रंग का वर्णक होता है फ्यूकोजेंथिन. उसके अलावा क्लोरोफिल ए होता है, सी होता है और बीटा कैरोटीनॉइड्स भी होते हैं. ऑर्डर एक्टोकार्पस होता है, फैमिली एक्टोकार्पेसी, genus Ectocarpus. So now we see the habit and habitat of this algae. These are marine water algae. समुद्री पानी में मिलने वाले शैवाल हैं एंड कॉमनली फाउंड एज पैरासिटिक ऑन मेराइन प्लांट्स एंड एपिफिटिक इन नेचर. फाइन, प्लांट्स के ऊपर चिपके रहते हैं और परजीवी होते हैं. मोस्ट ऑफ द स्पीसीज अकर्स इन कोल्डर सीज ऑफ टेम्परेट एंड पोलर रीजन्स. तो इंडियन सीज टेम्परेट रीजन में आ जाते हैं और पोलर रीजन में जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं वो आ जाते हैं, जैसे कि आर्कटिक जो ओशियंस होते हैं लाइक दिस. ओके, थैलस इज हेटरोट्राइकस, फिलामेंटस एंड ब्रांच्ड. दीज आर ऑफ अप्रोक्स 30 सेंटीमीटर इन लेंथ. इनकी जो लंबाई है वो 30 सेंटीमीटर तक हो जाती है. फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे विश्व में मिलते हैं. 16 स्पीसीज जो हैं वो इंडिया में पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ हो जाती हैं एक्टोकार्पस अरेबिकस, एक्टोकार्पस फिलिफर, एक्टोकार्पस जेमिनिफ्रैक्टस, एक्टोकार्पस फेसिकुलेटस और एक्टोकार्पस डर्मोनीमेलिस. फाइन, इनमें से कुछ स्पीसीज जो हैं लिथोफाइट्स भी होती हैं, जो कि आपने देखा होगा कि समुद्र के किनारों के आसपास कुछ चट्टानें होती हैं, उन पर भी चिपकी होती हैं, जिसको हम बोलते हैं लिथोफिटिक एल्गी. फाइन, कुछ एल्गी जो हैं वो इपिजोइक भी होती हैं, अधिजांतव मीन्स जंतुओं के शरीर के ऊपर पाई जाने वाली, जैसे कि एक्टोकार्पस फेसिकुलेटस. ये जो मछलियाँ होती हैं, फिशेस, उनके फिन्स के ऊपर पाई जाती हैं. फाइन, तो इनमें से जो हमने 16 स्पीसीज बताई हैं, 9 स्पीसीज जो होती हैं वो फ्री फ्लोटिंग होती हैं और जो 6 स्पीसीज हैं वो एपिफिटिक होती हैं इन नेचर. फाइन, तो अब हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि इनकी संरचना कैसी होती है. तो प्लांट बॉडी इज माइक्रोस्कोपिक, बड़ी होती है, ब्रांच्ड होती है, शाखित है. फिलामेंटस तंतुरूपी है. हेटरोट्राइकस है. हेटरोट्राइकस हमने यहाँ भी वर्ड यूज़ किया था. तो हेटरोट्राइकस का मतलब ये होता है कि प्लांट बॉडी जो है वो 2 सिस्टम में डिवाइड रहती है, एक इरेक्ट सिस्टम और दूसरा प्रोस्ट्रेट सिस्टम. तो जो प्रोस्ट्रेट सिस्टम है ये आधार से रेंग कर चलने वाला सिस्टम होता है, और जो इरेक्ट सिस्टम है ये आधार से सीधा खड़ा रहता है लाइक दिस. ठीक है, इस तरीके से. तो देख लेते हैं. द इरेक्ट सिस्टम जो है अराइजेज फ्रॉम प्रोस्टेट सिस्टम. फाइन, यहाँ पर ये प्रोस्टेट सिस्टम है इन द फॉर्म ऑफ क्राउडेड टफ्ट ऑफ ब्रांचेज. यहाँ जो हम देख रहे हैं ब्रांचेस ये टफ्ट की फॉर्म में है, गुच्छे की फॉर्म में लगी रहती हैं. ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम द मेन एक्सिस, मेन एक्सिस पर ये लगी हुई हैं. थैलस शोज ट्राइकोथैलिक ग्रोथ. अब ये जो थैलस का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, एक जनरल व्यू, ठीक है, ये ट्राइकोथैलिक ग्रोथ शो करता है. मीन्स इसकी जो अपर सेल्स हैं वो तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स की फॉर्म में वर्क करती हैं, और जो लोअर सेल्स हैं वो डॉटर सेल्स हो जाती हैं. ठीक है, जिनसे कि बाद में लिटरल ब्रांचेस को डेवलपमेंट मिलता है. ठीक है, मेन एक्सिस से लिटरल ब्रांचेस जो बनी होती हैं वो डॉटर सेल्स से बनती हैं. तो यही जो ग्रोथ है क्या कहलाती है, ट्राइकोथैलिक ग्रोथ कहलाती है. नाउ द मेन एक्सिस बियर्स लिटरल ब्रांचेस, ये लिटरल ब्रांचेस हो जाती हैं. फाइन, अब नेक्स्ट हो जाता है प्रोस्टेट सिस्टम. इट इज इरेगुलरली ब्रांच्ड. फाइन, एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम. लेकिन ये जो फ्री फ्लोइंग एल्गी होती हैं उनमें इल डेवलप्ड होता है, उनमें अच्छी तरह से डेवलपमेंट नहीं कर पाता है. तो अब हम इसको देख लेते हैं, एक व्यू देख लेते हैं इसका. सो दिस इज इरेक्ट सिस्टम, मेन एक्सिस, जिससे कि लेटरल ब्रांचेस निकली हुई हैं. जिन लेटरल ब्रांचेस पर हम देख रहे हैं ये 2 स्ट्रक्चर, ये यूनिलोक्युलर स्पोरेंजियम है और ये प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजियम है. इनको हम सेक्स ऑर्गन भी बोल देते हैं. फाइन, तो जो हमारा प्रोस्ट्रेट सिस्टम है ये क्रीपर लाइक सिस्टम होता है, रेंग कर चलने वाला सिस्टम होता है, इसी से राइजोइड्स अटैच रहते हैं. फाइन, तो अब हम सेल स्ट्रक्चर देख लेते हैं. ये जो सेल है, ओके, ये स्मॉल है, डबल लेयर्ड है. अपर सेल वॉल जो है वो पैक्टिन की बनी होती है, जिसमें कि एल्जिन, एक जिलेटिनस मैटर, वो लगा रहता है, और जो इनर वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है. फाइन, पायरिनोइड भी होते हैं, और जो क्रोमेटोफोर्स हैं वो डिस्कॉइड होते हैं. ओके,
इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, संचित भोज्य पदार्थ, वो मैनिटोल होता है और लेमिनेरिन होता है। तो मैनिटोल जो है वो एक तरह से अल्कोहल होता है। हमें पता है कि अल्कोहल में जो सफिक्स हम यूज़ करते हैं अनुलग्नक, वो क्या होता है, ओल होता है। तो मैनिटोल अल्कोहल है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द सेल स्ट्रक्चर एंड थैलस ऑफ एक्टोकार्पस। इन दोनों संरचनाओं को ध्यान में रखना है, आगे इनके बारे में बात होगी रिप्रोडक्शन में। सो रिप्रोडक्शन नेक्स्ट टॉपिक है। दो तरीके से होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। इन एक्टोकार्पस इट टेक्स प्लेस बाय बायफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स। ये गौर करने वाली बात है, बायफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स के थ्रू होता है, विच आर प्रोड्यूस्ड विद इन यूनिलोक्यूलर, ये भी गौर करने वाली बात है, एंड प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया। फाइन। ये दोनों कहाँ लगे हुए थे, लेटरल ब्रांचेस पर लगे हुए थे, मेन एक्सिस की। सो फर्स्ट वी विल talk about unilocular sporangium. It is having uninucleate, एक ही न्यूक्लियस होता है, यूनिसेलुलर जूस्पोर्स। ठीक है, सिंगल सेल्ड जूस्पोर्स होते हैं। स्पोरेंजियम इज लोकेटेड एट द एपिकल एंड, ये मैंने बता ही दिया है, ऑफ लेटरल ब्रांचेस। द यूनिलोक्युलर स्पोरेंजियम फाउंड ऑन डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक प्लांट, द्विगुणित स्पोरोफिटिक प्लांट पर मिलते हैं। ओके, तो कैसे काम करते हैं वो देख लेते हैं, इनका डेवलपमेंट कैसे होता है। ओके, सो लेटरल ब्रांचेस पर होते हैं, और जो एपिकल सेल्स होती हैं, जो अपेक्स सेल्स होती हैं, वहाँ पर ये इनिशियल डेवलप करता है। फाइन। तो यहाँ पर जो सेल्स हैं ये फूल कर जो हैं स्वेलो होकर इलिप्सॉइड हो जाती हैं। ठीक है, और स्पोरेंजियल इनिशियल बना लेती हैं। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं, तो जिसमें हेप्लॉइड न्यूक्लियाई जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं बाय मियोटिक डिवीज़न। ठीक है, तो फर्दर डिवीज़न बाय डिवीज़न करके इसमें 32, देन 32 to 64 इतने न्यूक्लियाई बन जाते हैं। ओके, यही न्यूक्लियाई साइटोप्लाज्म को इकट्ठा करके हेप्लॉइड जूस्पोर में चेंज हो जाते हैं। फाइन। ये जूस्पोर जो हैं एक पोर के थ्रू बाहर निकलकर पानी में आ जाते हैं। फाइन। पानी में स्विम करते रहते हैं जब तक कि फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है। इन्हीं को हमने बोला बायफ्लैजिलेटेड जूस्पोर। फेवरेबल कंडीशन मिलती है, सबस्ट्रेटम पर जाकर अटैच हो जाते हैं, इनके जो फ्लैजिला हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं, और जूस्पोर एज यूजुअली ग्रोथ करना शुरू कर देता है। तो जर्मिनेशन शुरू हो जाता है, फिलामेंटस, ठीक है, स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हो जाता है जूस्पोर से, जो कि फाइनली हमें एक्टोकार्पस का थैलस देता है। फाइन। सो अब हम बात करेंगे प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजियम की। इट ऑल्सो फॉर्म जूस्पोर्स, इसमें भी जूस्पोर्स ही बन रहे हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड हैं, एंड लोकेटेड इन डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक प्लांट। तो जो यूनिलोक्युलर स्पोरेंजियम है और जो प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजियम है, ये दोनों डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक प्लांट्स पर ही रहते हैं, एंड डेवलप्ड फ्रॉम एपिकल एंड ऑफ लेटरल ब्रांचेस। ये मैंने अभी स्ट्रक्चर दिखाया था, एक बार और देख लेते हैं। कहाँ है लेटरल ब्रांचेस, तो ये लिखा हुआ है लेटरल ब्रांचेस, प्लूरिलोक्युलर भी है और यूनिलोक्युलर भी है। ठीक है, तो रिकॉल कराने के लिए मैंने स्ट्रक्चर दिखाया है। अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जो एपेक्स सेल्स हैं वो फूल कर इलिप्सॉइड यानी दीर्घवृत्तीय हो जाती हैं। फाइन, जिसको हमने क्या बोला, प्लूरिलोक्युलर इनिशियल। इनमें फिर ट्रांसफर्स वर्टिकल डिवीजन शुरू हो जाता है, जो कि स्पोरेंजियम को डेवलप कर लेता है। ठीक है, अब इसमें जो है जो डिफरेंट सेल्स जो बनी हैं वो क्यूबॉइड स्ट्रक्चर की होती हैं। ठीक है, जो कि किसमें है, प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजियम में है। फाइन। जो सेल है ये एक सेल एक न्यूक्लियस रखती है। ठीक है, इसकी सेल वाल भी होती है, सब कुछ सेल के अकॉर्डिंग ही ये फंक्शन करती हैं। ठीक है, इसमें डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो है और जो प्रोटोप्लास्ट है वो डेंस होकर बायफ्लैजिलेटेड जूस्पोर बना लेता है। अब ये जो डिप्लॉयड जूस्पोर्स हैं, द्विगुणित चल बीजाणु जो हैं, स्पोरेंजियम के एपेक्स पोर से, शिखाग्र छिद्र से फ्री होकर वाटर में स्विम करने लगते हैं, और सुटेबल सबस्ट्रेटम पर जाकर ये अपने आप को होल्ड कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं। ठीक है, जहाँ पर इनके फ्लैजिला जो है वो एब्सेंट हो जाते हैं। फाइन। और ये जो डिप्लॉयड जूस्पोर्स हैं फर्दर हमें डिप्लॉयड प्लांट दे देते हैं आफ्टर जर्मिनेशन। सुटेबल टाइम जब आता है जर्मिनेट कर जाते हैं और हमें प्लांट मिल जाता है। फाइन। तो अब हम बात करेंगे
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, लिंगी जनन कैसे होता है एक्टोकार्पस में। फाइन। सो मोस्ट ऑफ द स्पीसीज शो आइसोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली, बट सम स्पीसीज ऑल्सो शो एनाइसोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अधिकतर जो हैं वो तो आइसोगेमस, जिसमें कि जो गैमीट्स हैं वो सिमिलर स्ट्रक्चर के होते हैं मॉर्फोलॉजिकली, और कुछ ऐसे ही होते हैं जो कि स्ट्रक्चरली डिफर होते हैं। फाइन। तो बात कर लेते हैं पहले आइसोगेमस की। इन इट द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स टेक्स प्लेस इन न्यूट्रल और प्लूरिलोक्यूलर गैमेटेंजिया। अब प्लूरिलोक्यूलर गैमेटेंजिया स्पोरोफिटिक प्लांट में भी था, लेकिन यहाँ जो प्लांट है वो कैसा होगा, हैप्लॉइड प्लांट होगा। दीज गैमेटेंजियम आर मल्टीन्यूक्लियर एंड हैविंग यूनिन्यूक्लिएट बाइफ्लैजिलेटेड गैमीट इन ईच सेल। तो इसमें क्या बन रहा है, लेकिन इसमें गैमीट बन रहा है, वहाँ पर जूस्पोर बन रहा था। सो ऑल गैमीट्स आर आइसोगेमस इन नेचर, मीन्स इनकी जो शेप है वो सिमिलर होती है। फाइन। द गैमीट्स बिकम फ्री फ्रॉम गैमेटेंजियम एंड फ्रीली फ्लोट्स इन वाटर। पानी में स्वतंत्रता से तैरने लगते हैं गैमेटेंजियम से फ्री होकर। विच आफ्टर फ्यूज़न करके और फर्टिलाइजेशन करके क्या बना लेते हैं, जाइगोट बना लेते हैं। और जो जाइगोट है आफ्टर जर्मिनेशन गिव बर्थ टू न्यू थैलस, नया प्लांट बन जाता है जर्मिनेशन के बाद जाइगोट के। सो ये तो हुई आइसोगेमस की बात। अब हम एनाइसोगेमस की बात कर लेते हैं। इस रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमीट्स जो हैं वो डिफरेंट साइज़ के होते हैं। जैसे कि जो मेल गैमीट्स हैं वो हाईली मोटाइल होंगे, छोटे होंगे। फाइन। लेकिन जो फीमेल गैमीट्स हैं वो पैसिव होंगे या नॉन एक्टिव होंगे। फाइन। नॉन मोटाइल होंगे। आफ्टर रेस्टिंग स्टेज द जाइगोट फॉर्म्स अ न्यू थैलस। रेस्टिंग स्टेज के बाद जाइगोट जो है वो नए थैलस को बना देता है। यहाँ हम देख लेंगे जो एपेक्स सेल्स हैं वो इनिशियल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रही हैं, वर्टिकल और ट्रांसफर डिवीज़न शुरू हो जाते हैं, जिससे कि हमें क्या मिल जाता है, प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजियम। ठीक है। इनमें ईच सेल का प्रोटोप्लाज्म जो है वो डेंस हो जाएगा। फाइन। और ये क्या बना लेंगे, गैमीट्स बना लेंगे। और ये गैमीट्स कैसे हैं, यूनिन्यूक्लिएट हैं और बाइफ्लैजिलेटेड हैं। अब ये जो गैमीट्स हैं ये दो प्रकार के हो जाते हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स। ठीक है। मोटाइल गैमीट्स हैं। इसमें क्या होता है, थोड़े समय बाद, चूँकि हमने बताया कि फीमेल जो गैमीट है वो पैसिव नेचर का होता है, नॉन मोटाइल होता है, इसके चारों तरफ जो मेल गैमीट्स हैं वो आकर अटैच हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर फ्लैजिला। एक फ्लैजिला से अटैच हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद फ्यूज़न होना शुरू हो जाता है। फ्यूज़न हो जाता है तो हमें फाइनली क्या मिल जाता है, जाइगोट मिल जाता है। ओके। और ये जाइगोट क्या करता है, ग्रोथ करके, जर्मिनेट करके नया थैलस डेवलप कर लेता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द लिंगी जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एक्टोकार्पस। फाइन। तो ये तो बात हुई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण। ये एक्टोकार्पस में मुख्यतः पाया जाता है। तो इसमें हमने दो तरह के प्लांट्स की बात की थी, एक तो स्पोरोफिटिक प्लांट्स था और दूसरा गैमेटोफिटिक प्लांट था। फाइन। स्पोरोफिटिक जो प्लांट था वो डिप्लॉयड था। ओके। इस डिप्लॉयड में प्लूरोलोक्यूलर स्पोरेंजियम लगा हुआ है, जिससे कि जो स्पोर बाइफ्लैजिलेटेड डिटैच हो जाता है, जो कि कन्वर्ट हो जाता है किसमें, जाइगोट में। जाइगोट जर्मिनेट कर जाता है और क्या मिल जाता है हमें, फिर से स्पोरोफिटिक प्लांट मिल जाता है। वहीं इसी पर क्या लगा हुआ है, यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम लगा हुआ है, जो कि डिप्लॉयड है, द्विगुणित है। ये मियोसिस करके हैप्लॉयड क्या बना लेगा, जू मियोस्पोर। ओके। जो कि जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा। फेवरेबल कंडीशन में यही जाइगोट बर्थ दे देगा किसको, गैमेटोफिटिक प्लांट को, जो कि हैप्लॉयड है। तो वहाँ जो हमने बात की थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि प्लांट गैमेटोफिटिक होता है, वो ये प्लांट है जो कि इनसे बना है, जू मियोस्पोर से बना है। फाइन। इसी में फर्दर प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजियम अटैच है। फाइन। इसमें क्या बने थे बेटे, इसमें गैमिट्स बने थे, फीमेल और मेल। ओके। इन्होंने मिलके क्या बनाया था, डिप्लॉयड जाइगोट, जिससे क्या मिला था हमें, स्पोरोफिटिक प्लांट मिला था। तो स्पोरोफिटिक से गैमेटोफिटिक बना, गैमेटोफिटिक से दोबारा स्पोरोफिटिक बना। तो इस तरीके से एक साइकिल चलता रहता है, जिसको हम बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ
जनरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है बेटे, अब हम बात करेंगे लाइफ साइकिल की, कैसे जीवन चक्र एक्टोकार्पस पूरा करता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजियम और यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम भी होता है इसमें। उससे क्या बना, जूस्पोर बना। ओके, डिप्लॉयड है। फाइन, क्या बना, स्पोरोफिटिक प्लांट बना। तो प्लूरिलोक्यूलर जो स्पोरेंजियम है वो डिप्लॉयड होता है, उससे जूस्पोर बनते हैं। वो जो स्पोर स्पोरोफिटिक प्लांट का निर्माण करते हैं। अब स्पोरोफिटिक प्लांट पर ही क्या लगा हुआ है, यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम लगा हुआ है। ये यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम जो है मियोसिस करके क्या बना रहा है, जो मियोस्पोर बना रहा है, जो कि हैप्लॉइड हैं। ये डिप्लॉइड थे, ये हैप्लॉइड हो गए। इनसे क्या बना था, गैमेटोफिटिक प्लांट बना था। ये भी कैसा था, हैप्लॉइड था बेटे। इससे गैमेटेंजियम बना, जिसमें कि मेल और फीमेल गैमेट थे। ओके, कैसे थे, हैप्लॉइड थे। फ्यूजन किया, जाइगोट बना दिया। कैसा बनाया, डिप्लॉयड। फाइनली हमें क्या मिला, स्पोरोफिटिक प्लांट, जो कि कैसा है, डिप्लॉयड है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। फाइन, तो इसी तरीके से लाइफ साइकिल अपना पूरा करता है। ये सेक्सुअल से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा करता है, जिसमें कि स्पोरोफिटिक प्लांट से गैमेटोफिटिक प्लांट बनता है और फिर गैमेटोफिटिक प्लांट से स्पोरोफिटिक प्लांट बन जाता है। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द एक्टोकार्पस, अ ब्राउन एल्गी। ठीक है बेटे, सो थैंक यू।